सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। हिज मेरे कलेजे में, रूह मेरी ज़नानी, हिज मेरे कलेजे में, जब तक हिज वाली रूह ना होगी कोई हिजड़ा ना होगा। तो मेरे शेर में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी तल्ख हकीकत हैं जो कि शायद आज तक माशरे ने समझने की कोशिश नहीं की। हम यहाँ पर आज बात करने आए हैं शरिया कोर्ट ने जो भी फैसला किया है। हम हर तरह के फैसले को मानने को तैयार हैं, पर बहुत सारी ऐसी बातें करती जाती हैं हमारे बारे में जो हमें भी नहीं पता होती हैं अक्सर। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले कहती फिरूँ कि पूरे पाकिस्तान में या कराची में या सिंध में ना हमारा कोई फोकल पर्सन है, ना हमारा कोई सदर है। हम यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी शोबे में काम कर रहे हैं, कोई ना कोई तंजीम चला रहे हैं और अपने साथियों की वेलफेयर के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। शरिया कोर्ट के फैसले जो आए हैं उसमें उन्होंने सब पूरे कानून को उन्होंने गलत नहीं कहा। ये मैं बात यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि कह रहे हैं कि कानून मुस्तरद हो गया या कानून के बारे में ये कह दिया, पूरा कानून तो उन्होंने नहीं किया मुस्तरद। कुछ 3 सेक्शन हैं जिसके बारे में उनको तजाद है, और जिसमें से एक सेक्शन ये है कि आप खुद से अपना जेंडर नहीं बयान कर सकते। दूसरे सेक्शन 3 में और 7 में कह दिया गया है कि हम कोई सर्जरी वर्जरी नहीं करा सकते हैं, हमें इनहेरिट राइट्स मतलब हमें जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं? तो मैंने जैसे पहले कहा कि हम हर तरह की जो भी कोर्ट्स पाकिस्तान में, अब जो भी जुडिशरी है पाकिस्तान के अंदर, अब हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, शरिया कोर्ट हो, कोर्ट्स के फैसले हम सबको पता है कि ऐसे तो नहीं आ जाते। पर जब कम्युनिटी के इतने सारे लोग गली मोहल्लों से निकल कर आ गए हैं तो क्या चाहते हैं कि हम क्या दोबारा गली मोहल्लों में चले जाएं? आप तमाम लोग सोचें इस बात को। आप क्या वो चाहते हैं कि मैं दोबारा नाच गाकर पैसे कमाऊं? आप लोग भी नहीं चाहेंगे ना। ये मैंने नहीं डिसाइड किया, अपना जेंडर मैंने खुद नहीं डिसाइड किया। मैं तो कभी भी मुख्तलिफ नहीं थी, मैं कभी भी मुख्तलिफ नहीं थी। इस सोसाइटी ने मुझे मुख्तलिफ ठहराया, हिजरा कहकर, छक्का कहकर, मामू कहकर, और पत्नी कौन से अल्फाज। मैं 10-11 साल की थी तो मुझे इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलते थे। मैं डर के घर में रहती थी बिकॉज मेरे मुख्तलिफ होने की वजह से मेरे वालिदैन ने मुझे घर से बाहर नहीं निकलना पड़ा। हाँ, कानून की अमेंडमेंट आने से, शरिया कोर्ट के फैसले से, शरीयत कह के उससे कम्युनिटी को बहुत डैमेज होगा। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में कितने सारे कानून आते हैं और वो सिर्फ रद्दी में चले जाते हैं क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। हाँ, पर इस कानून ने बहुत पजीराई हासिल की। इस कानून ने पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को बहुत इज्जत दिलाई, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर। हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना अपने मुल्क को अच्छे से पेश करने की कोशिश करते हैं। हम नहीं बताते हमारे मसले, हम अपने मसले खुद सुलझा लेंगे। हम यहाँ के शहरी, हमारा जीना मरना यहाँ पर है, हमारे आबाओ अजदाद यहाँ पर है, हमारे गुरु, हमारे चेले, हमारे माएँ, हमारी बहनें सब यहाँ मौजूद हैं। मैं दुनिया भर में जाती हूँ, लोग पूछते पाकिस्तान में तो इतना टेररिज्म है, ट्रांसजेंडर्स को मार देते हैं, तो मैं कहती हूँ आपके मुल्क में भी होगा, आप लोग बताते नहीं होंगे। क्यों नहीं होता? दूसरे मुल्क होता है, पर हमारे यहाँ पर शायद चीज़ों को दूसरा रंग देकर उसको आगे पेश कर दिया जाता है। तो जो 3 सेक्शन है उसके बारे में आगे चर्चा भी की जा सकती है, बातचीत भी की जा सकती है, पर उससे पहले हमारी कम्युनिटी जिसने अपना पेट पालने के लिए नाचा है रोड पर, और ना ही मुझे शर्म है कि मैंने नाच कर ये कोट हासिल किया है। तो कुछ भी बात कहने से पहले मैं एज अ डॉक्टर सारा गिल, जिसको आप पाकिस्तान की पहली ख्वाजसरा, इंटरसेक्स, ट्रांसजेंडर, पुंसा, हिजड़ा, कोई भी लफ्ज़ कह लें, मैं वो पहली डॉक्टर हूँ जिसका ताल्लुक मर्द और औरत के ज़िम्मे से नहीं है। अल्फाज का तायुन आप खुद कर सकते हैं, और जो भी मैं कहूँगी वो बहुत मौज़ाना तरीके से कहूँगी, बिकॉज यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से जानों की जिम्मेदारी मैं कंधों पर लेकर बैठी हूँ। मैं पाकिस्तान से क्या कहूँ, मेरा मुल्क है। मैं सबसे पहले एक और बात बताऊँ कि हमारी अदलिया बहुत मुअज़्ज़ज़ है। हमारी अदलिया के ऊपर सवालिया निशान उठाना
بہت غلط ہے. ہماری عدلیہ اور جج صاحبان ہمارے لیے بہت رسپیکٹ رکھتے ہیں ہم ان کی. ہمارے فوجی برادران، ہماری اکثریت، ہماری ایوانیں، ہم ان کی بالادری کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور یہاں کوئی بھی ایسی بات نہیں میں کرنے جاؤں گی جس سے ان کے تقدس کی پامالی ہو. میں صرف گزارش کرنا چاہوں گی معزز جج صاحبان سے، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے کمیونٹی اور اس ملک کے ریپرزینٹیٹیو سے، کہ ہم سے بیٹھ کر بات کی جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ تک جو بات پہنچی ہے یا ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ درست نہ ہو، اور مذاکرات ہر مقصد یہ تھا کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بہت بہتر طریقے سے کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ لائے عمل بنایا جا سکتا ہے. قانون تو بہت آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. قانون کے علاوہ کمیونٹی کو سوشل سیکیورٹی کی ضرورت ہے، کمیونٹی کو اب مین اسٹریم میں لانے کی ضرورت ہے، کمیونٹی کو بزنسز کرانے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی بات کمیونٹی کو وائلنس ہراسمنٹ سے بچانے کی ضرورت ہے. چھوڑ دیں ہمیں کہ قانون کیا کہہ رہا ہے، کون سی قانون کی شکیں چلی گئی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ قانون آتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. قانون کے سہارے کے علاوہ ہمیں ایٹ لیسٹ آج پریس کانفرنس کا لب لباب یہی تھا کہ ہمیں انسان سمجھیں اور ہمیں وہ تمام حقوق دے دیں جو تمام دوسرے مردوں اور عورتوں کے.